एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बनाओ अच्छे से और एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाकर पूरे 5 मंथ्स को या जो भी टाइम पीरियड आपका ड्यूरेशन बचा हुआ है, उस टाइम ड्यूरेशन को अच्छे से यूटिलाइज़ करो। जो भी हमारा टाइम हमारे हाथ में है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए स्ट्रेटजी। अगर हम स्ट्रेटजी बना लेते हैं, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो स्ट्रेटजी जो होती है ना, वो हमारे लिए काम आती है। हमें स्ट्रेटजी बनाना ज़रूरी है। अगर किसी भी टफ नट को टफ एग्ज़ाम को या लेंदी एग्ज़ाम को हमें क्लियर करना होता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटजी बनाना। वो स्ट्रेटजी आपको आपके सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए मदद करेगी और वो स्ट्रेटजी इस तरह से होनी चाहिए जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए कितना समय देना है। अब दिसंबर एंडिंग है, तो दिसंबर एंडिंग के अकॉर्डिंग और 2025 के प्रीलिम्स के बीच में जो ड्यूरेशन आपके हाथ में है, जो टाइम पीरियड आपके हाथ में है, उस टाइम पीरियड को लेते हुए आपको एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनानी है। और मेरे हिसाब से अगर आपने कवर कर रखा है, बहुत कुछ कवर कर रखा है, तो फिर आप जनवरी तक अपना मेंस के लिए भी कवर कर सकते हैं, अपना ऑप्शनल भी कवर अपना ऑप्शनल तो आपका रिवाइज हो ही रहा होगा, आप ऑप्शनल और रिवाइज कर सकते हैं और अगर बचा हुआ है तो उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं जनवरी एंड तक। साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं वो किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं प्रीलिम्स के लिए, वो अक्टूबर नवंबर में बैच स्टार्ट कर देते हैं और मेंस के लिए भी साथ ही साथ वो टेस्ट पेपर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तो हम ये कर सकते हैं कि अभी जो टेस्ट पेपर स्टार्ट हो गए होंगे मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी स्टार्ट होने वाले होंगे, है ना? तो प्रीलिम्स वाले टेस्ट पेपर्स और अगर हो सके तो मेंस के टेस्ट पेपर अगर हम लगा लेते हैं तो एक अच्छी स्ट्रेटजी की तौर पे काम आ सकती है वो। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट पेपर तो लगाने ही लगाने हैं, राइट? किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से ज़रूर लगाइए और साथ ही साथ अदर इंस्टीट्यूट्स के भी पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितनी जैसे कि मैं आपको एक आज रूल बताता हूँ, वो होता है LRP। इसका मतलब होता है लर्न, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। लर्न, रिवाइज एंड प्रैक्टिस, राइट? ठीक है? तो जितना याद किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज भी कीजिए और फिर उसके एमसीक्यूज लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के तौर पे हम एमसीक्यू लगा सकते हैं। तो एक अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी अगर हमारे हाथ में हो रहती है तो हमारा जो फोकस होता है वो अपने काम के प्रति ज़्यादा अच्छा हो जाता है और साथ ही साथ हम अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हैं। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्टअप होता है और अगर हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम नहीं टाइम दे पाते हैं और उसको लूज़ कर देते हैं तो डेफिनेटली हमारा टाइम जो होता है वो कहीं और वेस्ट हो जाता है, जो कि नहीं करना है। और साथ ही साथ हमें यही करना है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट की आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो और उनके अकॉर्डिंग चल सकते हो, क्योंकि जब आप टेस्ट पर लगाओगे तो वो अपनी एक शेड्यूल शीट देंगे, वो शेड्यूल शीट जो होती है वो आप फॉलो कर सकते हो, राइट? तो उसमें बेसिकली वो एनसीईआरटीज़ को भी पढ़ने के लिए देते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स को भी पढ़ने के लिए देते हैं, बोलते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं। ये आपको पता होगा, आपको पता है, मुझे पता है या आपको पता है ना? तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है, एक स्ट्रेटेजी बनाते हुए हमें काम करना है। स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और अच्छे से फॉलो करते हुए अपने काम काम के प्रति एक सही पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाना है। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अपना ध्यान रखो और प्लीज़ माइंड मत करो, प्लीज़ माइंड मत करो और जो है साथ दो मेरा। मुझे आपका साथ चाहिए, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, मैं डेफ़िनेटली आपके प्योर हार्ट से, पूरे दिल से आपके साथ खड़ा हूँ और आपका साथ चाहता हूँ मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, डेफ़िनेटली मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपसे आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ और डेफ़िनेटली मैं आपके बारे में बहुत अच्छी पॉज़िटिव इंटेंशन रखता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि आप
अच्छे सक्सेसफुल हो जाएँ, आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो काम आए और आप सक्सेसफुल हो जाएँ। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और इसी तरह से खुश रहिए और खुशियाँ बाँटते रहिए और प्यार बाँटते रहिए। प्लीज़, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ठीक है? ओके, थैंक यू।